के क्वेश्चन मैसेजेस पे हैं। हाँ जी, जूम के क्वेश्चन मैसेज आप भी फेसबुक पे कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में। अभी कमेंट्स ही पढ़ रहा हूँ। सर मेरा वर्क कमेंट में शो नहीं हुआ, थॉट आई लोडेड। कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें। नहीं तो आप जो है ना, मैं व्हाट्सएप का तो नहीं कहूंगा क्योंकि सब शुरू हो जाते हैं फिर व्हाट्सएप पे। तो जिनका एरर आता है, मेरी गुजारिश है उनसे, जिनका एरर आता है वो लोग सिर्फ सेंड करें, ठीक है ना, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम क्लास रूम में कैसे चेंज होगा? सेटिंग्स ढूंढो यार, उसमें हमें चीज होगा। आई एम स्टिल इन यूनिवर्सिटी, नहीं कर सका सर, आई विल डू इट बट देख लो। फिर आपने कहना मुझे समझ नहीं है। ये ना छोटे छोटे टूल से हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको टूल यूज करना आ जाएगा, उसके बाद फिर हम जो मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। कि आप में से किसी दो चार बंदों ने हट के काम किया है जो मुझे व्हाट्सएप किया है, और वो बकायदा कार्ड्स बना के भेजे हैं उन्होंने। अमेजिंग, राइट? पोस्ट अप्रूवल नहीं होनी, पोस्ट वाला सीन नहीं होना अप्रूवल, क्योंकि फिर सब करेंगे। वो कमेंट्स में आपने दीपक करना है। जो असाइनमेंट दी जाएगी डेली की वो कमेंट्स में होगी, उसके बाद जब प्रोफेशनल असाइनमेंट शुरू हो जाएंगी तो वो गूगल क्लासरूम में चल जाएंगे। मेरी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं जी, आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं, जिशान काजमी। तो मैंने फेसबुक आपकी थंबनेल वाली वीडियो देखी जिसका टाइटल था पबजी गेमिंग थंबनेल, अरे वो बहुत हैवी है भी। सर जी बिलाल अख्तर की तारीफ करें। ओके, गुड वर्क बिलाल भाई। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं, बहुत गपशप होगी। ओके जी, टर्निंग ऑफ द कैमरा एंड लेट्स स्टार्ट। चेंज हो सकता है नहीं जी, 7 to 9 मुश्किल है यासिर आलम। टाइम इस वजह से ये सारे 8:30 वाले ही आए हुए हैं, क्या कह सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग वगैरह सब ठीक है, सब ऑन है। आज जो है हम सिलेक्शन टूल्स करेंगे, बेसिक सिलेक्शन टूल्स, और साथ में बहुत सारे और टूल्स भी होते हैं जैसे छोटे मोटे। जूम कैसे करना है, सिलेक्शंस कैसे लेनी है, फेदर क्या होता है, ऐड टू सिलेक्शन क्या होता है, माइनस क्या होता है, फोटोज कैसे क्लिक करनी है, एंड सो सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक सिलेक्शंस। उसके बाद फोटोज को क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से हमें एक और पैनल क्रिएट करेंगे, बट इस बार हम थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे चीजों को, और फोटोज को भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, न्यू फाइल लेते हैं फिलहाल, या सीधा हम वेबसाइट्स पे चलते हैं। हमें इस बार जो है वो फोटोज चाहिए। सो देर आर फ्यू वेबसाइट जिनका आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, pixabay.com, unsplash.com और pexels.com। ठीक है, इसके अलावा फ्री पिक पे भी हम फोटोज ले सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सबका नाम बता देता हूँ। pixabay.com, ये देखें। ठीक है जी, ये पहला है pixabay.com। उसके बाद जी आपने unsplash.com, pexels.com, पिक्सल्स भी कह सकते हैं लेकिन पिक्सल्स है, और freepic.com। ठीक है जी, अब फ्री पिक पे आपने यहाँ पे रिसोर्सेज फ्री और फोटोज पे क्लिक करना है, और यही हमारा जो आगे कीवर्ड होगा जो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल बॉस चाहिए हमें, कंपनी का बॉस। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे देखेंगे बॉसी लुक वाले सारे फोटोज आ जाएंगे, और ये फ्री होंगे, यू गाइस कैन डाउनलोड। और अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं, यूजर फ्री है आपका, तो यानी विदाउट साइन इन, तो 3 फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने साइन अप कर लिए हैं तो 10 फोटोज कर सकते हैं, या 10 चीजें कर सकते हैं। मैंने आज जो है 3 कर लिए टोटल, और अभी 7 पड़ी हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वेबसाइट्स हैं, ये कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, अब कमर्शियली यूज मसलन इसमें आपको कोई कमर्शियल वाला कॉपीराइट का मसला कभी नहीं आ सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फोटो लेके आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आया था जी, फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इसमें ये होता है कि आप अपनी ये वाली फोटोज फ्लेक्स बोर्ड्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, किसी भी जगह पे विदाउट एनी एट्रीब्यूशन आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है इस वेबसाइट पे फ्री पिक के ऊपर। जैसे आप क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए, और डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, डोंट वांट टू वेस्ट माय वन डाउनलोड, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, वो रोती हुई एक औरत आती है तो कहती है मुझे एट्रीब्यूशन चाहिए, आप एट्रीब्यूशन दे दें। ठीक है, सो अगर तो कोई जगह है ऐसी
like if you are using this image into article or maybe video, तो आप mention कर सकते हैं this figure is from this artist from free pick etc. और अगर नहीं ये तो फिर आप ना ही एट्रीब्यूशन दें तो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इट्स नॉट नेसेसरी, बट उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो ऑब्वियसली वो क्लेम भी कर सकते हैं। सो इतना कोई झंझट वाला काम नहीं है, ना भी दें खैर है, मैंने आज तक नहीं दी, यहीं से यूज करता हूँ, काम डिलीवर भी कर देता हूँ कस्टमर्स को, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो बेसिक ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं हम। हमारे पास सिलेक्शंस हैं रेक्टेंगल और सर्कुलर मोस्टली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इमेजेस यहाँ पे, तो हम ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग इसी तरीके से आज प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स लिखें, कोशिश करें जो राउंड और रेक्टेंगल है वो आपने निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस क्लॉक का ये राउंड वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ से और देखते हैं जी राउंड, आप क्लॉक लिख सकते हैं, कप लिख सकते हैं, प्लेट लिख सकते हैं, ये प्लेट हम निकालना चाह रहे हैं जी। इसके अलावा ये वाला बाउल हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा बिल्डिंग कर लेते हैं, बिल्डिंग में से विंडो की सिलेक्शन लेनी है या कोई भी चीज स्क्वायर में अवेलेबल है वो कर सकते हैं कि ये ले लेते हैं जी। चलें इतना काफी, इसको कर लेते हैं इनमें से कोई एक, ये वाली कर लेते हैं, और इसके अलावा जी यहाँ से ये वाली, एंड इन दोनों को कर लेते हैं। लीजिए ये हमारी इमेजेस होंगी जिनके साथ आज हमने प्रैक्टिस करनी। Okay, there are two basic methods to import image into Photoshop. So आप यहाँ से डाउनलोड किए, जहाँ भी जिस फोल्डर में भी पड़ी हुई इमेज, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं डाउनलोड में चला रहा हूँ, जहाँ मैंने अभी इमेज डाउनलोड की, तो ये पहली इमेज थी, ये पड़ी हुई है, इसको क्लिक और ड्रैग करके फोटोशॉप पे लेके आएंगे ऐसे, जैसे ही ऊपर आएगा आपने साइडें या ऊपर इधर से छोड़ देना, सेंटर में नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, स्पेशली जब आप फाइल कोई ओपन होगी तो सेंटर में छोड़ेंगे तो वो उसका अंदर इम्बेड हो जाएगी। सो अब हम ओपन करना चाह रहे हैं साइडों पे, अब देखें ये इमेज आपकी ओपन होगी, ठीक है। लेट्स इंपोर्ट द सेकंड वन, ये सर्कल वाली थी, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो ये देखिए उसी इमेज के अंदर ये एम्बेड होगी, ठीक है, और एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इंशाल्लाह स्मार्ट ऑब्जेक्ट आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गई, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यही इमेज मैं लेके आ रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पर साइडों पे छोड़ रहा हूँ कहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखें ये अलग से ओपन होगी, ठीक। दो तरीके हैं। सो एक आप जब इमेज के अंदर ड्रैग करेंगे तो एम्बेड हो जाएगी, दूसरा करेंगे तो ओपन हो जाएगी डिफरेंटली, और फाइल के मेन्यू में जाके ओपन भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था वी हैव मल्टीपल फॉर्मेट्स जो इनको सपोर्ट करती है फोटोशॉप और एडोबी के सॉफ्टवेयर को, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो जो फोटो चाहिए, शिफ्ट का बटन दबाते हुए रेंज सेलेक्ट करेंगे या कंट्रोल का बटन दबाते हुए हम पिकिंग कर सकते हैं, ये एक सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो हम ये तीनों ले आते हैं और ये 5 हमारे पास इमेजेस ओपन होगी, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं, ऊपर हम देख सकते हैं ये ऑटो सेलेक्ट और लेयर का, और ये चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लाइन पैनल करेंगे जब हम शेप्स के साथ प्ले करेंगे, जब हम कोई बैनर क्रिएट करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, जब हम ये सिलेक्शंस को समझ लेंगे। सो सबसे पहली जो सिलेक्शन आ रही है यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। एक चीज याद रखिएगा जो बिगिनर्स स्पेशली, इस तरह की शेप आपको 4-5 दफा रिपीट होके मिलेगी अपने टूल्स में, कि ये पड़ा हुआ है, 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 ठीक है। ये सब का काम डिफरेंट है, आपने होवर करके टूल का नाम देख लेना है, क्या है ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, यहाँ पर फ्रेम टूल है, यहाँ पर ग्रेडियंट है, ये रेक्टेंगल टूल है। ठीक है जी। सो मेरे पास जो है इस वक्त जो सिलेक्शन है ऑब्वियसली वो मेरे पास कौन सी है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। नाम से लग रहा है रेक्टेंगुलर शेप्स को सेलेक्ट करने के लिए, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए, या रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेने के लिए,
ठीक है जी। अब होता क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ से क्लिक और ड्रैग किया है विदाउट प्रेसिंग एनी बटन। यहाँ से ये देखें, ये हमने सिलेक्शन ले ली है। अब सिलेक्शन लेने का मकसद ये है कि हम इसको कट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह यहाँ पर कॉपी करके, और इसके अलावा वी कैन आल्सो रिमूव द बैकग्राउंड और वी कैन आल्सो चेंज द बैकग्राउंड एज वेल। और एक और चीज कि ये एरिया आपका एक्टिव हो जाता है। एक्टिव इन विच सेंस, ब्रश लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ब्रश यूज करने का सिंपल तरीका अभी बता रहा हूँ आपको। सिंपल यहाँ से ब्रश लेना है, राइट क्लिक कर लें, या यहाँ पर ये एरो आपको दिख रहा है, छोटा सा एरो दिख रहा होगा, ये देखें ये वाला। ठीक है, इसको क्लिक करना है, आपके पास ब्रशेस पैनल आ जाएगा, छोटा सा ब्रश पैनल आ जाएगा। अब यहाँ पर हार्ड राउंड ब्रश हम ले रहे हैं, हार्ड राउंड पर क्लिक किया है, देखिए हार्डनेस इसकी 100% होगी। सॉफ्टनेस पे क्लिक किया, हार्डनेस जो है आपकी 0% होगी। So let me try. Let me show what is the mean by hardness 0 and hardness 100%. ये हार्डनेस आपकी 0% है। राइट क्लिक करेंगे, वही पैनल यहाँ पे आएगा। सबसे पहले ब्रश लेना है आपने, ठीक है ना, ब्रश लेके राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्रश का पैनल आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक किया, इसको हार्डनेस 100% की और क्लिक कर दिया, देखिए दोनों में फर्क आ रहा है। ठीक है, सो कंट्रोल Z किए मैंने 2 टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स करना है तो पुराने सॉफ्टवेयर में कंट्रोल और Z करते हैं हम। ठीक है, और अगर 2021 और 2 यूज कर रहे हैं, यू कैन प्रेस कंट्रोल Z मल्टीपल टाइम्स, कंट्रोल Z करते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, सिलेक्शन नहीं अच्छी क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी है, नहीं जी, मैंने आपको बताया था एक्टिव एरिया। ब्रश मैं यहाँ से कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, बट जैसे ही हम सिलेक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं ब्रश को, वो आपकी सिलेक्शन क्रिएट वहाँ पे कर रहा है, वो एक्टिव एरिया है ना, वहाँ पे ब्रशेस ब्रश कर रहा है वो, ठीक है ना, मुश्किल है इस वक्त उसका ज्वाइन करना, राइट। तो ये हमारे पास जो है एक्टिव एरिया बन जाता है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 स्ट्रोक्स लगाए थे मैंने टोटल, क्लिक और ड्रैग करके ये मेरा स्ट्रोक कंटिन्यू है, और अगर आप हर दफा माउस उठा लेंगे तो वो फिर उतने ही स्ट्रोक्स लगते रहेंगे। मैं कंट्रोल Z मल्टीपल टाइम्स किया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दें। बहुत टाइम आपको, बहुत जगह पे आपको 2 चीजें सुनने को मिलेगी, इन्वर्स और इन्वर्ट। ठीक है, तो ये इन्वर्स करेगा कंट्रोल आई से। कंट्रोल आई से क्या करता है, कलर्स को इन्वर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर्स अगर आपने पढ़े हों या आप कभी देखे हों तो रेड का इन्वर्स क्या होगा, इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलर फिल किया और कंट्रोल आई प्रेस किया है फॉर इनवर्स, तो कलर देखें आपके पास ये टील आ गया ना, ये सियान कलर आ गया। ठीक है, सो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो ये कंट्रोल आई, जैसे नेगेटिव कलर्स होते हैं, नेगेटिव तो आप बाजारों में लेके चले जाते हैं ना, समटाइम पुरानी फोटोज नेगेटिव पड़े होंगे आपके घर में पेरेंट्स के दौर के, तो उनकी शादी हुई थी। मैं लगाता हूँ, ठीक है, और ये कौन है बंदा यार, ना किया करो स्क्रीन के साथ प्ले। ठीक है, क्वांटम तोड़ देते हो आप। कल भी 2 डॉट लगे थे, ऐसा लगा जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डॉट लग गए हैं, और मैं बार बार उंगली लगा रहा था कि यार ये क्या होगा, मैंने नया पेयर लिया और फिर भी ये काम खराब हो गया, डॉट पड़ गए। लॉक कर दिया जी, लॉक कर दिया, थैंक यू अजमान। ओके जी, देखें यहाँ पर मैं इनवर्स की बात कर रहा था, सही है। तो नेगेटिव वही वाले पेरेंट्स के दौर के, जो अगर आप जाके कहें जी आपकी नेगेटिव कहाँ इमेज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी इमेजेस ऐसी ही दिखी होंगे जो नेगेटिव वगैरह पड़े होंगे पुराने किसी उनके फोल्डर में या दराज में। तो ये वो वाले कलर्स हैं। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये इन्वर्स करेगा। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें आपकी ये जो चूंटियां सी चल रही हैं, इसे मार्चिंग आर्ट्स ही कहते हैं, चूंटियां ही कहते हैं, ठीक है ना, फोटोशॉप में भी चूंटियां ही कहते हैं इसको, उर्दू में या हिंदी में। तो आप जो है यहाँ पर इनको इंग्लिश में मार्चिंग आर्ट्स कहते हैं। आप ब्रश लेके जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये उस एरिया को स्किप कर दिया है और ये जो बाकी वाला है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो है बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है कि अगर आपने अपनी कोई बेसिक की सिलेक्शन लेनी थी, ठीक है, इसकी, तो हम क्या कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेके उसको डिलीट कर देंगे या इन्वर्ट करके बाकी हिस्सा डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेट्स अनलॉक द इमेज। सबसे पहले इस इमेज को हमने यहाँ से क्लिक करके अनलॉक कर दिया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है,
डिलीट करने के बाद स्टिल हमारी जो सिलेक्शन है वो एक्टिव है। हम यहाँ से दो ऑप्शन हैं, यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल डी या सेलेक्ट के मेन्यू से डी सेलेक्ट। ठीक है जी, ये लेंगे, खाली हो गया फ्रेम, नीचे आपको पिक्सेलेटेड बैकग्राउंड दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक, और अगर आपने पूरा फ्रेम सेलेक्ट करना है, पूरी लेयर सेलेक्ट करनी है इन टर्म ऑफ रास्टराइज लेयर, सो सेलेक्ट के मेन्यू से ऑल, चाहे रास्टराइज हो चाहे नॉन रास्टराइज हो या वेक्टर हो, तो वो आपकी पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा, ये चोटियां आपके फ्रेम के घूमना शुरू हो जाएंगे। देन यू इफ यू प्रेस डी, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा पूरा। मैं कंट्रोल डी करना और ये इस लेयर को मैंने सिलेक्ट रखा हुआ है, फाइल के मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ से प्लेस एम्बेडेड या आप कोई डायरेक्ट इस इधर कैनवस पे लेके आ सकते हैं। सो प्लेस एम्बेडेड और इधर से हम एक और इमेज लेके आते हैं, जैसे ये वाली मैं चाह रहा हूँ इसके बैक पे आए, तो प्लेस करते हैं जी यहाँ पर और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साथ ही ट्रांसफॉर्म बॉक्स आएगा इसका, एंटर प्रेस कर दिया, क्लिक और ड्रैग करेंगे इस जगह पे, ये वाली जो है आपकी लेयर है, और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, क्लिक और ड्रैग और नीचे कर दिए। ठीक है, तो अभी ऐसे लग रहे थे आपकी विंडो से वो जो एरिया कट गया है और पीछे वो बिल्डिंग आ गई है। वी कैन मूव दैट बिल्डिंग यूजिंग आवर मूव टूल। कोई भी इमेज, कोई भी फ्रेम, कोई भी शेप, कोई भी टेक्स्ट मूव करना है, डेफिनेटली वी शुड प्रेस वी, और शॉर्टकट वी है उसका, या यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करना है, क्लिक और ड्रैग करके हम अपनी लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, आपने कौन सी इमेज दिखानी है, वहां पे कितना पार्ट दिखाना है, और आप यहाँ पर अपना कटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें बताने का ये मकसद था कि हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले रहे हैं, और उसको किस मकसद के लिए हम यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसके साथ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये है, ये वाले हैं, और ये फेदर का ऑप्शन है, स्टाइल है आ गया, और उसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क इंशाल्लाह अगर आप आज की क्लास समझ जाते हैं तो कल ही मैं आपको करवा दूंगा सिलेक्ट एंड मास्क, और अगर नहीं तो फिर परसों पे ले जाएंगे हम, ठीक है ना, कल हम कुछ और इसको मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सिलेक्शन। चलें, लेट्स प्रेस F12 फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो ये आपकी रिवर्ट कर देती है पहली पोजीशन पे, अनटिल आपने सेव करके इमेज को क्लोज किया हुआ और उस पोजीशन पे दोबारा ओपन करके एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि बिल्कुल जीरो फ्रेम बन जाए, बिल्कुल फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ जाए, तो ये है नहीं पॉसिबल। ठीक है ना, तो जितना आपने सेव किया होगा इमेज को और क्लोज कर दी एंड देन आपने ओपन करके F12 प्रेस करते रहे, वो नहीं पॉसिबल कि वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए। सही है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जब आप एक इमेज के साथ प्ले करते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर ली हैं एंड यू वांट टू रिवर्ट दैट थिंग, अचानक से सारा फ्रेम जीरो पे ले हैं, तो F12 प्रेस कर सकते हैं। ये बेसिकली फाइल के मेन्यू पे ऑप्शन होता है रिवर्ट का, यहाँ पे ये। ठीक है जी, ले जी, अब यहाँ पर हम इस चीजों को करने वाले हैं डिस्कस। सबसे पहले न्यू सिलेक्शन, जब भी मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ पिछली खत्म हो जाती है और न्यू क्रिएट हो जाती है। हाउ अबाउट आई वांट टू ऐड द सिलेक्शन, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, ये मैं ऐड टू सिलेक्शन प्रेस करूंगा, क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ऐड कर दिया, देखिए साथ ही आपके कर्सर के प्लस का आइकन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे माइनस करना है कोई एरिया, मैं इतना फ्रेम इसका ये सिलेक्शन जो है माइनस करना चाह रहा था, कर्सर के साथ माइनस आ गया। और अगर इंटरसेक्ट करना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्ट मतलब जितना एरिया मैंने इस सिलेक्शन में लेके आऊंगा वो रह जाएगा और बाकी खत्म हो जाएगी सिलेक्शन में। अभी तक सिर्फ सिलेक्शन चल रही है, इमेज के साथ हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये सिर्फ एक्टिव और नॉन एक्टिव एरियाज आप प्ले कर रहे हैं उसके साथ। ओके, मोस्टली मैं करता हूँ कि इसको ऐड टू सिलेक्शन पे ही रखता हूँ, ताकि मुझे अगर सिलेक्शन लेनी पड़े तो उसमें ऐड हो जाए, एंड अगर कोई नहीं भी जरूरत तो कंट्रोल Z में इजीली कर सकूं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स हैं, सिलेक्शन आपने लिया हो यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, पहले आपने एक सिलेक्शन ले ली, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ऐड टू सिलेक्शन के लिए, ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास ये माइनस होना शुरू हो जाएगा, और शिफ्ट और ऑल्ट, ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा, जितना एरिया सिलेक्टेड है वो बाकी सारा खत्म। तो ये हमारी सिलेक्शंस में आगे बहुत काम आएगा कि जब हमने मल्टीपल सिलेक्शन लेनी होगी एक ही फ्रेम पे या एक इमेज की, तब हमें ये वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी सिंपल बेसिक सिलेक्शंस हैं रेक्टेंगुलर वाली।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फेदर का ऑप्शन। लेट्स स्किप दिस वन विद फॉर द सर्कुलर वन, ठीक है ना। वो ये सारी चीजें एक ही सिलेक्शन, जहां जहां पे भी आपको सिलेक्शन के टूल्स है ये सारे एक जैसे आपको दिखेंगे, सो ये जहां से मर्जी पढ़ लें, एक ही बात है। स्टाइल्स देख लेते हैं जी। स्टाइल सबसे पहले है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आप साइज ले रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी से और जितना मर्जी विड्थ और हाइट ले लें, ठीक है। मैं इसको न्यू पे लेके जा रहा हूँ ताकि हर दफा नई सिलेक्शन नहीं आए, राइट। और इसके बाद हमने यहाँ पर फिक्स्ड रेशो लेनी है, क्लिक कर देते हैं जी, और 2/3 की रेशो ले रहे हैं, क्लिक और ड्रैग किए हैं, ये देखें, ठीक है। हमेशा 2/3 की रेशो रहेगी, चाहे आप जितना मर्जी साइज ले लें, ठीक है। सर अब यहाँ से मैंने कहा जी मेरी 5/7 की फोटो बनानी है, सो 5:7 रेशो। अब चाहे आप उसकी 2000/6 ले लें या 4000/4000 की इमेज है, उसमें से आपने 5/7 का रेशो निकालना है। सो आप क्लिक और ड्रैग करके देखिए 5/7 का ये इमेज आ जाएगा। इंचेस में नहीं है, ये रेशो वाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइज वाइज आ गया, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड का साइज लिया हुआ 3.5/2.0, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ, तो उसमें से आपने साइज निकालना है। ये देखिए ये 3.5/2.0 का फ्रेम आ गया, तो साथ में वो होता रहता है मेरे, क्लिक करेंगे और मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो जहां से आपको चाहिए वो निकल आएगा, चीज में निकल। सो लेट्स ट्राई विद अदर वन। वो कस्टमर केयर मुझे 10/10 का प्रिंट चाहिए इस इमेज के अंदर से, तो आप प्लीज मुझे वो सिलेक्शन बना दें। तो ये मैंने सिलेक्शन बनाई है 10/10 इमेज की। इमेज आपकी बहुत बड़ी है, इमेज इस वक्त बहुत बड़ी है, आपको लग रहा होगा ये इतना छोटा 10 इंच का, ठीक है, ऐसा नहीं है। 5000 पिक्सल्स बाय 3917 पिक्सल्स की यहाँ पे जूम करके ओरिजिनल जो फॉर्मेट का, ओरिजिनल जो साइज है इमेज का, और ये 22.3% जूम है। इसको डबल क्लिक करेंगे जूम यहाँ पर तो देखिए इतनी बड़ी इमेज है, इतनी क्रिस्प रिजल्ट के साथ इमेज है, और ये थोड़े थोड़े ग्रेन्स भी आ रहे हैं, और ये सिलेक्शन हमारी फिर रही, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल डी किया फॉर डी सिलेक्ट, और दोबारा यहाँ पर हैंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी जूम आउट हो जाएगी। इसको हम समझते हैं जूम इन जूम आउट हो रही है सारी चीजें हैंड टूल को, अभी हम जस्ट रेक्टेंगुलर को देख रहे हैं, ठीक है जी। ये हम इसको नॉर्मली रखते हैं मोस्टली। और अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल। सर्कुलर सिलेक्शन लेने के लिए हम इलिप्टिकल कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बर्तन पड़ा हुआ है, आप इसकी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्लिक और ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सर्कुलर सिलेक्शन बन गई, लेकिन अगर आप एक्यूरेट प्रोपोर्शनली बिल्कुल सेट रखना चाहते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अपना जो सर्कल है वो लगा सकते हैं, देखिए, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये सर्कल्स वाली सिलेक्शंस आपकी कभी भी यूज नहीं होती, ना ही रेक्टेंगुलर कभी यूज में आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत रेयर ऐसी चीजें होती है कस्टमर आगे कोई रेक्टेंगुलर शेप आपको भेज रहा हो, इसकी सिलेक्शन में वैसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो आती है कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होती है, इसकी मैनुअल सिलेक्शन लेनी पड़ती है। सो लेकिन जस्ट ये ऊपर वाले ऑप्शंस हैं, फायदेमंद है, इसलिए मैंने आपको बताना चाहे, एंड वो बाकी सारे जो आप कर ही देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें जी एक चैलेंज है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं बैठ रही सिलेक्शन, कहाँ से मैं स्टार्ट करूं कि वो जी बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि ये मूव नहीं होती सिलेक्शन, ठीक है। तो आप अगर ड्यूरिंग यानी बनाते वक्त सिलेक्शन क्लिक और ड्रैग किया हुआ है, छोड़ा नहीं है मैंने माउस, स्पेस का बटन दबाने साथ तो आप सिलेक्शन मूव कर सकते हैं अपनी, किसी भी सिलेक्शन के साथ कर सकते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हैं, चाहे आप ये वाला यूज कर रहे हैं सर्कुलर, ठीक है, या एलिप्टिकल, राइट। अब ये मैंने रख दिया यहाँ पे, स्टिल नॉट परफेक्ट। अब ये पता नहीं कि ऑब्जेक्ट आपका गोल है भी कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ रूलर से। कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये आपका रूलर निकल आता है, या व्यू के मेन्यू से रूलर्स यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। हमने सिलेक्शन लेनी है एज टू एज, तो यहाँ से आप गाइड लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एक इसकी टॉप के एज पे रख दी यहाँ से, ठीक है। मूव टूल से आप अपनी गाइड को मूव कर सकते हैं, और इसी तरीके से इसको यहाँ पर रखा और ये लगा दिया, नहीं जी। आपका ये सेंटर पॉइंट है, आपने अपनी सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट करनी है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, क्लिक और ड्रैग किया जी, और ये देखिए
ठीक है जी, बिल्कुल सिलेक्शन टॉप पे बैठ गई। अब यहां से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, उसी जगह पे पेस्ट हो जाएंगी। कोई सिलेक्शन है, सिलेक्शन के अंदर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ले जी, ये दो प्लेटें होंगी। अगर आप लेयर्स देखें यहाँ पे, लेयर के ऊपर एक और लेयर बन गई है, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था। कंट्रोल टी प्रेस करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ये साइड पे पड़ेगी। आप ठीक है जी, एक्यूरेट आपने सर्कल लेना है और वो सिलेक्शन लेनी है अराउंड योर सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर ये इस किस्म की सिलेक्शन होती है, इस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब वो कई सोच रहे होंगे नहीं मैं तो फूल करना था, तो वो जो आ रहे हैं वो इसी चीज के लिए। सही है जी, लेट्स कंट्रोल जेड, सिलेक्शन ले ली मैंने। ठीक है, और अब मेरे पास फेदर का ऑप्शन है, मैंने सिलेक्शन भी नहीं ली। यहाँ पर फेदर का ऑप्शन, ये प्री फेदर है। दो चीजें हैं, प्री फेदर और पोस्ट फेदर। मेरे मुंह से सुनेंगे आप प्री फेदर और पोस्ट फेदर, वैसे दोनों का नाम फेदर ही है। प्री फेदर ये जैसे प्री पेड और पोस्ट पेड सिम्स आती हैं, एक का बिल आता है जो बाद में पे करना पड़ता है, और एक लोड है, यानी कि पहले लोड करवाना पड़ता है फिर आप उसका बैलेंस यूज करते हैं। सेम वही चीज है, ये आपका प्री वाला है। ठीक है, मैंने जीरो किया हुआ था, आपकी एजेस क्रिस्प थी। अब मैं इसका जो वैल्यू है आई कैन डू लाइक अप टू 25 पिक्सेल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक और ड्रैग करके, कि यहीं से मैं क्लिक और ड्रैग करके शिफ्ट का बटन, और ये इसकी यहाँ पे बिठा दी मैंने। ठीक है, ग्राफ सी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, सो कॉपी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूंगा, और ये देखें अब आपकी जो एजेस हैं वो कुछ सॉफ्ट हो गई हैं, अगर मैं गौर करूँ। ठीक है, ये देखें, तो ये फेदर है। ठीक है, ये आपकी पहले सिलेक्शन से पहले आपने डिफाइन करनी होती है। एक और है हमारे पास, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, दोबारा हम चलते हैं, इसको हम करते हैं 0। ठीक है, अब मैं इसकी दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ, कोई भी कहीं से भी ले लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये देखेंगे आपकी जो एजेस हैं वो हार्ड। मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने तो इसका फेदर लगाने थे। तो आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं, मॉडिफाई, और फेदर का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। शिफ्ट F6 भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा लें जितना भी आप उसको वैल्यू देना चाहते हैं। ओके प्रेस कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसी जगह पेस्ट हो गया। और ये देखिए सिलेक्शन लेंगे ना, फिर ये उसी जगह पेस्ट होगा। ठीक है, अब देखें इसकी जो एजेस हैं वो सॉफ्ट होगी। तो ये हमारे पास है बिफोर सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन, प्री फेदर और पोस्ट फेदर। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास जो था फेदर का ऑप्शन था, और ये अगर जरूरत पड़े कि आपने अपनी एजेस को सॉफ्ट करना है तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने एडवांस टूल्स आ गए हैं कि आपको इस किस्म की हल्के फुल्के एजेस सॉफ्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो वैसे ही बहुत ज्यादा क्लीन कर। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक आपको कमांड जल्दी बताऊंगा, किस तरीके से कॉपी पेस्ट हम करते फिरेंगे। व्हाई नॉट, अगर आप सिलेक्शन ले लें, ठीक है, तो कंट्रोल जे प्रेस कर दें। ठीक है, तो नीचे मैं हाइड कर रहा हूँ लेयर, तो आप देखें वो एरिया आपका कॉपी पेस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, उसी जगह पे रहते हुए कंट्रोल जे से कॉपी हो गया। सॉफ्ट एज के साथ इमेज ब्लर क्या हो गई, वो मैंने जूम बहुत कर लिया था ये, इसलिए जब मैं 100% से ज्यादा चीज लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ब्लॉक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। सो ये है, ठीक है ना। बहुत जगहों पे आपको दिखेगा मैं बहुत ब्लरी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी ओरिजिनल जूम क्वालिटी से बढ़कर काम कर रहा हूँ इसलिए। और अगर आपने सिलेक्शन नहीं ना ली होती, ठीक है, अगर आपने सिलेक्शन नहीं ली होती तो आप कंट्रोल जे प्रेस करें तो आपकी पूरी क्लियर कॉपी कर देंगे। ये देखिए, तो हमने एक ऐसा फंक्शन किया था, अगर हम कोई शेप क्रिएट करें या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं एंड यू वांट टू कॉपी इट मल्टीपल टाइम, ठीक है, आप लेकर के देखें क्रिएट होगी है, वी कैन कंट्रोल जे, ठीक है, मूव कर सकते हैं बाद में, या अगर साथ साथ मूव करना चाहते हैं कंट्रोल जेड की है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक और ड्रैग करेंगे, देखेंगे इसके ऊपर प्रेस करके रखना है आपने, जिस लेयर के ऊपर क्लिक और ड्रैग होता रहेगा वो कॉपी होती रहेगी आपकी। कितने हो गए साथी? ठीक, मैं डिलीट कर रहा हूँ सारे।
में 4 घंटे, महीने में 16 घंटे, 2 महीने में 25-33 घंटे। मकसद है कि वो 2 महीने तक खींच के रह जाए छुट्टियों की वजह। तो 2 महीने में उसको, और ये नहीं कि ये हमारी थी बेसिक सिलेक्शन, किस तरीके से बॉक्स वाली सिलेक्शन लेनी है, किस तरीके से हमने सर्कुलर सिलेक्शंस लेनी है। वी हैव मोर ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर, जैसे ये था, हम इस क्लॉक का भी ले सकते थे, ठीक है, और इस विंडो का भी बैकग्राउंड वगैरह हम चेंज कर सकते थे। कंट्रोल ऑल्ट के साथ कॉपी होगा, क्या कॉपी होगा कंट्रोल ऑल्ट के साथ? ये बाद में आज इसको देखूंगा। शेप नहीं जनाब, ऑल्ट के साथ ही हो रहा है। ये देखिए एक और लड़का है लिया, ये देखिए अभी वो एमबीबीएस का कोर्स कर रहा है। बैठक में था जब उसने स्क्रीन बनाया, तो पूरी टीम ने उसके साथ। लेट्स मूव टू कस्टम सिलेक्शंस। कस्टम सिलेक्शन जो अपनी मर्जी से हम कर सकें। अभी कहां पहुंचे वो करा 21 साल का, ठीक है। लेट्स ट्राई विद दिस वन, लेसो टूल। लेसो टूल जैसे हम पर दे दें एक बच्चे को, वो अपनी फ्री फॉर्म ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी से हम जो मर्जी ड्रा करते हैं, अपने डूडलिंग कर रहे हैं, वो वाली चीज हम इससे कर सकते हैं। अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर परफेक्ट सिलेक्शन, दिस इज नॉट द राइट टूल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सिर्फ आपको सिलेक्शंस के लाइक रफ सिलेक्शन के लिए जरूरी है। मतलब यहाँ से देखें, मैं अगर कोशिश भी करूं बिल्कुल पास से, ठीक है, तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। ये देखें मेरा माउस मूव हो गया, आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल और परफेक्ट यू कैन से। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ जी, एक रफ सी सिलेक्शन लेते हुए हम यहाँ से ये मूव कर रहे हैं, देखिए। काम बड़ा है मेरे पास, टाइम नहीं है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन ले ली। अब ये सिलेक्शन लेने का ये मकसद होता है कि अगर आपने फेदर वगैरह लगाने हैं इसको तो लगा दें, वहां से कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। अगर नहीं तो कोई चीज आपने कंटेंट अवेयर करनी है तो वो कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम ये वाले पहले गाइड्स खत्म कर देते हैं। गाइड खत्म करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से व्यू के मेन्यू में जाएं और हाइड गाइड्स कर दें, ठीक है। इधर है जी, ये लॉग गाइड्स कर दें, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास फिर गाइड, ये क्लिक करेंगे। और अगर मर्जी से आप करना चाह रहे हैं तो क्लिक और ड्रैग, अगर लॉग नहीं की हुई तो क्लिक और ड्रैग करके ऊपर की तरफ से ले जाएं, ये ऊपर छोड़ दें, ऐसे खत्म कर दें, और ये क्लिक और ड्रैग इधर कर दें, ये देखिए, ठीक है। रूलर पर जाके छोड़ दें, वो आपकी गायब हो जाएगी। दोनों चीजें सेम ही है, गाइड आपकी क्लियर करती है। नहीं जी, मैंने सिलेक्शन ली हुई है और मैंने आपको बताया था कि ये एरिया एक्टिव है इस वक्त, ठीक। और यहाँ से फन, आप जो मैं करने वाला हूँ, इट्स जस्ट अ फन। चीजें हम इसको एडवांस लेके चलेंगे, कंटेंट अवेयर को, कंटेंट अवेयर टूल एंड फिल है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस समय अपडेट के मेन्यू में जाना है, फिल, यहाँ से आपने कंटेंट अवेयर और ओके कर देना, ये देखिए, ठीक है। अब वो कोशिश करेगा कि साइडों से अवेयरनेस क्रिएट करे कंटेंट की और वहां पर वो पेस्ट कर दे। कुछ हद तक काफी बेहतर हो गया, बट शेडोज और वो जो उसने रैंडमली जगह उठा के वहां पे रिप्लेस कर दी, दिस वाज नॉट द राइट इमेज, बिकॉज हमारी जो सिलेक्शन थी वो कोई रैंडम प्लेसेस में थी, शेडो भी था, और यहाँ पे इस शेप का रोल बहुत ज्यादा था इस इमेज के अंदर। देयर इज अ टूल, अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रहा, जो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। अभी सिंपल से हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जाएंगे। एक टूल है जिससे हम एरिया कंट्रोल कर सकते हैं कि ये वाला एरिया यहाँ पे बेस्ड हो, ठीक है। लेकिन दोबारा हम सिलेक्शन ले रहे हैं या हम इमेज चेंज करते हैं। लेट्स गो टू सिंपल वन, कोई ऐसी इमेज जो कि जिसमें सीन और ऑब्जेक्ट जो है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हॉर्स, ग्रास ज्यादा होगी, हॉर्स कम होगा। ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। गोश्त खाने का असल तरीका ये है, ये जैसे अफगानी खाते हैं। इस टूल मैं ना जस्ट आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, ये लेसो टूल मैं क्यों यूज करता हूँ और आप क्यों यूज करेंगे। करना है हमने, ये
या इमेज से क्लिक करना है, ठीक है, जल्दी से हाँ नहीं तो लगनी नहीं थी, 2 में काम हो जाए बस। बहरहाल यकीन करें कि बड़े अरसे बाद एक टेस्ट आया। स्टैम्प टूल मुझे अच्छा नहीं लगता, स्टैम्प टूल इतना खास पिछली दफा आपने बताया मैं भूल गया, एक दिन मैंने ट्राई किया जी डाउनलोड नहीं हो रही। आज देखें, मैं तो दुआ कर रहा था कि इंटरनेट चलता रहे, क्योंकि सुबह 9:30-10 बजे इन्होंने इंटरनेट पीटीसीएल वालों की कोई ना फाइबर का मसला हो गया, तो कोई तार काट के चला गया, उनकी मेजरली तार कटी हुई थी। तो मैं तो भाई फिर परेशान हो गया, मैं तो लो जी आज नहीं क्लास होगी। लकीली छोटा भाई गया है उनके ऑफिस, उनको खबर की है, उन्होंने कहा जी वर्क हो रहा है, बस आधे पौने घंटे तक चलेगा। तो मैं जब उठाऊं तो नेट पे चल पड़ा, कॉर्ड में नेट चल पड़ा, देखो चेक करना। नहीं ये इमेज डाउनलोड होगी, इसको हम क्लिक करके सीधा इस जगह पे लाके छोड़ेंगे और सेपरेट ओपन करेंगे, ठीक है। सेपरेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पर लेसो टूल है, बिल्कुल प्रिसाइज किस्म की कोशिश करेंगे, सिलेक्शन ले लें इसके पास, ठीक है, और इसके सारे पार्ट्स उस सिलेक्शन के अंदर आए। थोड़ा सा माउस का कंट्रोल आपका लेके ज्यादा करना पड़ेगा, और ये सिलेक्शन का ये ऑब्जेक्ट का शेडो भी आ गया है, और यहाँ से हमने इसको ये जी इसके वगैरह भी साथ आ गए, और सिलेक्शन हमने बिल्कुल पास कर दी। ले जी सिलेक्शन ले ली, जूम आउट किया थोड़ा सा, एडिट फिल, और यहाँ पर कंटेंट अवेयर ओके प्रेस करें। ले ठीक है, अभी भी कुछ मसले हैं लेकिन बहुत बेहतर रिजल्ट है। उसकी रीजन है कि ये मसले इसलिए कि ये ब्लर कर दिया उसने, यहाँ से कंटेंट उठा लिया इनका, बट खैर कोई बात नहीं, ये जस्ट आपको एग्जांपल देनी थी, ठीक है। सिलेक्ट के मैंने इसे डीसिलेक्ट करेंगे, और ये देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो काफी हद तक वहां से गायब हो चुका है, ठीक है। अब ये अवेयरनेस टूल है, चीजों को, कलर्स को, ऑब्जेक्ट्स को अवेयर करके यहाँ पे आपके रिप्लेस कर रहा होता है कंटेंट को रैंडमली, राइट। तो इस वजह से आपका ये जो रिजल्ट है जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल हम इतना ही इसको समझें, और इतना ही आपने इसके साथ प्ले करना है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एडिट, यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल और स्केल है, ये दोनों बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है किसी इमेज के थ्रू, इमेज से, तो हम ये वाले टूल यूज करेंगे, ठीक है जी। सो कंट्रोल Z करते हैं, ठीक। ये लेसन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, जल्दी से कोई सिलेक्ट किया गायब कर, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मजीद हम कोई छोटा ऑब्जेक्ट लेके, जैसे ये वाला घोड़ा गायब करना है, या यहाँ से कोई ये वाला, इसमें से ये गायब करना है, इनमें से कोई गायब कर लेते हैं, जो जल्दी इमेज डाउनलोड हो जाए हम वो वाली कर लेते हैं, मेरी इमेज डाउनलोड जल्दी हो जाएगी, 1 MB की। वाटर मार्क भी डिलीट कर सकते हैं, बट वो वाटर मार्क अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर तो जो है काम खराब होगा, क्योंकि शटर स्टॉक है, जैसे बहुत ज्यादा रिपीटिंग होता है, वो नहीं पॉसिबल, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इमेज के साथ। इतनी मेहनत के उससे अच्छा है कि आप जाके $1-2 स्पेंड करके वो फोटो परचेज कर लो। एक आधा वाटर मार्क हो तो वो इजीली हो जाएगा। Why it is taking so much time? ये इमेज भी डाउनलोड होगी, इसको भी आप लेके हैं। अब मैं ये 2 घोड़े जो आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं, ये अगर गायब करना चाह रहा हूँ तो ये हमने किए यहाँ से, एडिट और फिल और कंटेंट, एडिट फिल, ये कर दिया, गायब हो गया जी, बड़ा जबरदस्त परफेक्टली। यहाँ से हमने ये और ये हमने किया जी, एडिट फिल और ओके, ये भी गायब हो गया, ठीक है जी। वो पीछे से उसने दिखा भी दिया कि आपको पीछे ये ऑब्जेक्ट पड़ती है, एक चिड़िया उड़ती जा रही है, इसको भी गायब करना है। टूल और भी हैं इस तरह के छोटे मोटे चीजें रिमूव करने के लिए, बट ये ज्यादा, अब ये देखें कितना ऑड लग रहा है, इसको भी हम यहाँ से ट्राई करते हैं इसी टूल से। वैसे ये दिस इज नॉट द राइट टूल फॉर दिस पर्पस,
बट अगर कर दे तो बेहतर है। शिफ्ट F5 इसका शॉर्टकट है फिल का, दोबारा ट्राई कर रहे हैं, अब नहीं कर रहा उसको मजीद, ठीक है। सो आई थिंक ये सही लग रहा है अभी तक, ठीक है जी। वाटरमार्क क्या होता है जी? वाटरमार्क आप कह सकते हैं कि अपना लोगो, अपना नाम, मोस्टली फोटोग्राफर्स जो हैं इमेज के ऊपर अप्लाई करके देते हैं ताकि वो उसको एट्रीब्यूट्स मिल जाएं, क्रेडिट्स मिल जाएं, या अगर कोई यूज करना चाहे उसे उसका लोगो वहां पे दिख रहा हो, या कॉपीराइट से बचाने के लिए आप ऊपर अपना लोगो थोप के दे देते हैं ना कस्टमर को भी अक्सर, कि ताकि वो यूज भी करना चाहे तो ना कर पाए, तो वो वाली चीज है। लेट्स ट्राई कैसे, मतलब मैं फोटोग्राफर हूँ इस फोटो का, और मैं जी यहाँ पे मेरा नाम है जी अरसलान फोटोग्राफी, ठीक है ना, अरसलान फोटोज, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने लगा लिया इसके ऊपर ये, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से, ये ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने अप टू, ये देखेंगे, ठीक है। और ये मैंने अपना वाटरमार्क लगा दी, इसको आप सेव कर लें जेपीजी और भेज दें, इसको भेज, वो आपकी फोटोज देखेगा, अपना आपका नाम देखेगा ऊपर लिखा हुआ। और ये अक्सर वेबसाइट स्टॉक वाली सारी इसी तरह का ऊपर यूज किया होता उन्होंने, शटर स्टॉक पे, शटर स्टॉक हो गया, गेट इमेजेस हो गया, ये ठीक है। पैटर्न जब बनाएंगे आपको बता दूंगा ये वाटरमार्क कैसे बनाना। चलेंगे, ओके, ये हमारा टूल था असो टूल फ्री फॉर्म। इसके साथ भी हमारे पास सिलेक्शंस मौजूद है, मसलन आप एक ही झटके में दोनों ऑब्जेक्ट्स आप रिमूव कर सकते थे। मसलन यहाँ पे न्यू सिलेक्शन की बजाय हम ऐड टू सिलेक्शन करके यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था, और एडिट फिल करके इकट्ठा ही हम रिमूव कर देते हैं इन चीजों के, सही है ना, इकट्ठे हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन है, माइनस है, और इंटरसेक्ट ऑप्शन इस तरफ नजर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, पॉलीगॉनल लेसो टूल, और सीधे सीधे ऑब्जेक्ट्स हो अगर तो उसके लिए बहुत जरूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बिल्डिंग्स आपकी जो है एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में है, जैसे रूलर से लाइनें खींची हो सीधी सीधी, या बॉक्सी सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आप ये रेक्टेंगुलर बहुत यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें जी, ये क्लिक किया, और सेव योर क्वेश्चन फॉर द लास्ट 30 मिनट्स प्लीज। ओके जी, यहाँ पे क्लिक किया है, फिर ये क्लिक कर दिया है, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया है, फिर ये, और फिर ये, और फिर यहाँ पे, और ये मैंने क्लिक करके सिलेक्शन कंप्लीट कर दी। यहाँ पे आपने फर्स्ट को लास्ट से लाजमी लाना होता है सिलेक्शन लेते वक्त, ताकि आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। अब ये एरिया कॉपी हो गया, आप इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी या कंट्रोल जे करेंगे तो यहीं पे डुप्लीकेट हो जाएगी, कंट्रोल सी कर लिया तो मैं किसी और इमेज पे जाके भी पेस्ट कर सकता हूँ। ये यहाँ पे हमने बिल्डिंग सेट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोबारा देखें, कोई और इमेज लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये फूल, फॉर एग्जाम्पल फूल, ठीक है। वैसे ये भी टूल इतना परफेक्ट सिलेक्शन के लिए नहीं बना, बट ये फिर भी गुजारा कर जाता है काफी हद तक। आपने क्या करना है कि यहाँ से पॉलीगॉनल लेसो टूल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दो टूल्स और बात समझा देता हूँ, यहाँ पे जरूरत पड़ती है आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, ठीक है। ये देखिए, जूम करने के लिए इमेज को, और जूम आउट करने के लिए जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, ये देखिए यहाँ पर इसका कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। ये आपकी जूम इन जूम आउट। और अगर हम ड्यूरिंग सिलेक्शन अपना फ्रेम या कैनवस मूव करना चाहते हैं, पैन करना चाहते हैं, या वॉक करना चाहते हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन, आप अपने इस फ्रेम के अंदर या इस कैनवस के अंदर, तो स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे, प्रेस करके क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हम मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रहा कि मैं अक्सर बड़ी स्मूथ किस्म की जूम इन जूम आउट कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो वो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस इकट्ठे प्रेस करता हूँ, किसी भी टूल को सिलेक्ट किया हो, कंट्रोल प्लस स्पेस पे प्रेस करके रखा है, क्लिक
और क्लिक आउट, ठीक है। क्लिक लेफ्ट करेंगे तो जूम आउट कर रहा है, राइट करेंगे और ये आपका जो है बड़ा स्मूथली जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में जीपीयू सपोर्टिव है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो ये इस तरह लैगी सा आएगा, ये लैग होके आएगा इस तरह, ठीक है, या आपके इस तरह आएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस, क्लिक करूंगा तो जूम इन हो रहा है, और अगर मैं ऑल्ट भी प्रेस कर दूं इसके साथ कंट्रोल ऑल्ट स्पेस तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्विक सिलेक्शन, ये आपकी शॉर्टकट्स हैं इस तरीके के, और ये शॉर्टकट्स आपको किसी शॉर्टकट शीट में नहीं मिलेंगे इस किस्म के। तो ये कुछ जुबानी कलामी लिख लें ज्यादा बेहतर है। बाकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये सिलेक्शन शॉर्टकट्स वगैरह। ओके जी, अब सिलेक्शन लेते हैं। ऊपर वाला फूल मुझे चाहिए, डंडी नहीं चाहिए, मैंने इसको काट के कहीं और लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जूम कर लिया, मैंने जूम कर लिया, या आप यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके जूम कर सकते हैं जितना आप करना चाहते हैं। सिग्नल ऐसे टूल यहाँ से स्टार्ट लिया है, क्लिक कर दिया मैंने, और इसको बिल्कुल साथ साथ सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ। जहां पे एक सिलेक्शन पे काम हो रहा है, एक स्ट्रोक पे, वहां पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करता जा रहा हूँ। क्लिक करके माउस उठाया है और यहाँ तक लेके आया हूँ, और ये नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करके मैं अगले पैन कर रहा हूँ, नेक्स्ट जगह पे जा रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे कर्व बना हुआ है, लेकिन मेरी तो सिलेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो हम इसको उसी तरीके से कर्व करेंगे क्लिक करते हुए साथ साथ। मजबूरी है ना, क्योंकि वो बनाता ही स्ट्रेट है। तो ये देखें, गौर करिएगा मैंने, अब ये मेरा गलत लग गया, ठीक है, मतलब ओहो यहाँ पे भी लग गया गलत। तो इसको कैसे उतारना है, बजाय कि आप इसके प्रेस करके पूरी सिलेक्शन खत्म कर दें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बैक स्पेस प्रेस करिए कीबोर्ड से, ये वो उखड़ जाएगा, आपकी जो पेंसिल लगी है वो उखड़ जाएगी वहां से। सो आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्लरी ब्लरी सा जो इसका बॉर्डर आ रहा है, मैंने उसको बाहर ही रखा हुआ, मैं अंदर क्रिस्प सिलेक्शन की तरफ ही मेरा रुझान है। बैक स्पेस किया मैंने, गलत लगा लिया था एक थोड़ा सा, और ये मैंने अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करनी है सिलेक्शन, यहाँ से स्टार्ट लिया है, वहीं पे आके मैं इसको ऐड करूँ, और ये देखेंगे चलें, ये होगी सिलेक्शन। जूम आउट करूंगा, ये देखें कितनी जबरदस्त सिलेक्शन हुई है। कुछ एरिया मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, ठीक है, मुझे बाद में याद आता है ओहो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज, ये एरिया ऐड करना है, मैं क्या करना चाहिए, कोई बताया किसी के जहन में, अगर कोई फौरन मुझे टिप बताए। ये एरिया मैंने ऐड करना है सिलेक्शन में। ठीक हो गया, ऐड टू सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट नहीं ऑप्शन है, कॉमन शिफ्ट है, ऐड टू सिलेक्शन ऐड करेंगे, या शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से वो एरिया ऐड कर देंगे यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। अब ये तरीका समझ लें कि अगर आपने सिलेक्शन के अंदर एडिशन करनी है तो उस सिलेक्शन के अंदर से स्टार्ट करेंगे, कि यहाँ से, तो ये अंदर से मैंने स्टार्ट किया, बाहर से वो एरिया लपेटते हुए आपने फिर अंदर की तरफ जाना है और ये कंप्लीट कर लेंगे सिलेक्शन। और अगर माइनस करना है तो बाहर से ऑल्ट का बटन, और यहाँ से मैंने ये माइनस करना था थोड़ा सा, और ये आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। लें अब हम करते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल सी या कंट्रोल जे करते हैं, इसको उठाया, कंट्रोल टी किया, छोटा कर लिया, इसको यहाँ से रोटेट कर लिया और यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखें, और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, और ये टूल काफी बेहतर है, बट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिलेक्शन जो है वो पेन टूल से होता है, पेन टूल करेंगे इंशाल्लाह आगे आपको काफी उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जबरदस्त सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके मॉडिफाई कर सकते हैं सिलेक्शन
मजीद एनहांस कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है और वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। उसके लिए मैंने ये हॉक वाली इमेज एक रखी हुई थी हमारे पास, ये वाली। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है कि आपकी एजेस को पकड़ता है, ठीक है, वो कनेक्ट होता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे इसकी सिलेक्शन चाहिए। मैं यहाँ पर वैल्यू आपकी कम होगी, मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल ही कर रहा हूँ, और ये कलर कंट्रास्ट है आपका, कंट्रास्ट कितने % पकड़े, और ये फ्रीक्वेंसी आपके नोड्स बनते हैं या वो एंकर पॉइंट्स बनते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से बने, अभी हम करते हैं। ठीक है। अब ये सिर्फ आपकी जो कलर डिफरेंस होगा या एज आपकी हार्ड होगी या शार्प एज होगी उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये ब्लरी एरिया है, यहाँ से सिलेक्शन होगा तो ये आपका ये कुछ जाल सा बनता है, जहां आप उसका दिल किया उसने एज को पकड़ना, और ये लास्ट पे मिला देना, वो छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखें छोटा सा सर्कल साथ दिख रहा है। ठीक है, तो वो आपका जो है सिलेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। क्लिक करेंगे सिलेक्शन बन जाएगी, बट ये नहीं है, हमें नहीं रिक्वायर्ड। हमें रिक्वायर्ड कि जो एज शार्प है उनके साथ साथ ये सिलेक्शन बनाता है। दिस इज नॉट द राइट टूल टू सिलेक्ट एनीथिंग, ये मैं आपको बता दूं। आई डोंट नो कि ये क्यों बनाया गया टूल, क्योंकि इतनी परफेक्ट सिलेक्शन बनाता ही नहीं। बट अगर क्विक सिलेक्शन के तौर पे अगर आप यूज करना चाहें कि आपकी ऑब्जेक्ट की एज काफी हार्ड है, काफी शार्प है और डिफरेंट है बैकग्राउंड से, तो फिर आपके लिए टूल बहुत परफेक्ट है, जैसे ये क्लॉक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते जा रहा हूँ, साथ साथ सिर्फ मैंने ड्रैग करता जा रहा हूँ। एक दफा क्लिक किया, ड्रैग किया, अब ये देखिए ये मेरा खराब हो गया है, इसको बैक स्पेस करते हैं। ठीक है, अब ये याद रखिए जो पहला विड्थ के साथ 10 पिक्सल लिखा आ रहा है ऊपर वाला, ये वाला देखिए खराब हो गया फिर। ठीक है, एस्केप कर रहा हूँ। ये वाला जो विड्थ आ रहा है 10 पिक्सल का, ये वो वाली चीज है कि आपकी, ये जूम कर रहा हूँ, ठीक है, जूम कर रहा हूँ, यहां से मैं ये आपका फॉर एग्जांपल यहां तक 10 पिक्सल बनता है। ठीक है, ये 10 पिक्सल है। ये अपना जो सिलेक्शन ले रहा हूं, जैसे मैंने अभी क्लिक किया है, तो ये आपकी एज 10 पिक्सल तक पकड़े, ये 10 पिक्सल से ज्यादा था जैसे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ज्यादा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 100 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने चाहे इसको दूर भी रखा हुआ है, एक तो हमने उसी इमेज के ऊपर राइट कर लिया, ये देखिए दूर भी रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो एज कर रहा है, उससे पकड़ रहा है। मैं जस्ट उसके साथ साथ फेर रहा हूँ, माउस ड्रैग नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ एक दफा क्लिक करने के बाद। सही है, तो ये वो वाली विड्थ है आपकी, के विड्थ बिटवीन यू एंड सिलेक्शन एंड योर ऑब्जेक्ट की जो एज है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अब यहां तक हमने 100 पिक्सल कर लिया, ज्यादा भी कर सकते हैं। सिलेक्शन लिए 10 पिक्सल 100 पिक्सल तक हम कर्सर दूर भी रखेंगे तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली। तो हम इसको रीसेट करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं, चाहे हम दूर भी रखा होगा, यहाँ से मैंने क्लिक किया है और ये देखें अब ये गलत लग गया, इसको बैक स्पेस करेंगे और ये हमने लगाया है यहाँ पर, और ये देखें सीधी लाइन आ रही है ना, वो आपको यहाँ पे खराब हो गया, वो कह रहे हैं यहाँ पे कलर है भाई। तो मैंने कहा नहीं जी आप बैक स्पेस करें, हमें ये चीज चाहिए नहीं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे आगे चलते जा रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर मसला वही आ रहा है आपके साथ, ऐसे उसको नया कलर मिलता है, नए कलर की एज मिलती है, वो उसकी सिलेक्शन वहां तक मोड़ देता है। तो आपको बड़ा प्रिसाइज किस्म करना पड़ेगा, और ये कभी कभी उतरते भी नहीं है जल्दी, तो आपने कर्सर उसके ऊपर लेके जाना है जिसको उतारना है, और ये देखें बैक स्पेस प्रेस करना है, मैंने कितनी दफा प्रेस किया, देन आप क्लिक और ड्रैग करते हुए फिर उसने एज फिर पकड़ ली। अच्छा, इसका ही अब सिलेक्शन कंट्रास्ट बढ़ा लें, इसका ये कम कर लें। ठीक है, कम और ज्यादा करते हुए आप इसकी टेस्टिंग करते रहें, देखें फिर उसने पकड़ ली। लेट्स ट्राई विद द लोअर वन, अब बेहतर, फिर वही पकड़ ली। ठीक है, तो ये आप वही है टेस्ट एंड ट्राई वाला, ट्राई करें और टेस्ट करते रहें, फिर ये आपका है। सो हम इसको दोबारा कर लेते हैं यहाँ से 12, और अब जो है हमने यहाँ से दोबारा सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब ये जो अगला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी का, ये क्या चीजें हैं कि जो आप क्लिक करते हैं
तो ये आपके डॉट्स बन रहे हैं, ये कितनी फ्रीक्वेंटली बने, ठीक है, ये वाले ऑप्शन है। तो हम यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें अप टू 81%, तो क्लिक और ड्रैग करेंगे, देखिए आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ बनना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली जहाँ पे वो थोड़ा सा डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बैक स्पेस कर लें, ये मसला है इसका, मैंने इतनी बार उतारा है और फिर वो वहां पे चले। सो ये इस वजह से मैं रेकमेंड नहीं करता, ये टूल आपका काम नहीं करता, फेल है ये। कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अब देखिए हमने सिलेक्शन ले ली है, अब इसका नुकसान भी देखें कि यहाँ पर देखिए आपकी सिलेक्शन zigzag सी बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे इसकी आप मोस्टली हम जो एज ए बिगिनर क्या कर रहे हैं, मैं खुद जब मैंने ये टूल सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज को खुद पकड़ रहा है, ये सिलेक्शन टूल मुझे यूज करना चाहिए हर दफा, तो मैं करने लग गया। अक्सर मैं क्या करता था, लोग अपनी जो Amazon की होती हैं प्रोडक्ट, उनका बैनर बनवाते थे, मैं इसी से सिलेक्शन ले करता था, तो उनकी आधी आधी एज कटी होती थी। मेरे पास एक स्टोर था जो संगे मरमर के बर्तन बेचता था, व्हाइट और ग्रे वाले, ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही मुझे भेज रहा होता था, यानी कि जो उसकी जिस सरफेस के ऊपर उसने फोटो ली होती थी वो ग्रे होती थी, और जो बर्तन था वो भी ग्रे था, ठीक है। तो मैं इसी तरह एज डिटेक्ट करने की कोशिश में लगा था, रफ वगैरह बना के भेजी, और 300 चार्ज मैंने उसके करना होता था, डॉलर 100 इमेज का, ठीक है। तो उसने कहा नहीं भाई सब दोबारा करो, तो मुझे दोबारा वो सारी इमेज करनी पड़ी और डिफरेंट टूल के साथ, फिर उस बार मैंने फिर पेन टूल यूज किया था। ये देखें, ठीक है। तो ये अगर क्विक आपने कोई सिलेक्शन लेनी हो, जैसे एज जिसकी शार्प है, ये उसके लिए परफेक्ट है, अदरवाइज इसको इग्नोर करें। जस्ट मैंने आपको बताना था कि फीचर्स वगैरह क्या है, कैसे काम करते हैं। तो ये आपका टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। ले जी, हम बढ़ते हैं जी, अब आगे हमारे पास दो और ये करेंगे सिलेक्शन वाले टूल, ये मजेदार है, बहुत आसान है। उसके बाद हम मूव करेंगे, बैनर बनाएंगे और अलाइनमेंट पढ़ेंगे, अलाइन कैसे करना है चीजों को, और एक सिंपल सा क्रिएट करेंगे बैनर, ठीक है। चलें, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है विच इज अवेलेबल आफ्टर 2020, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कुछ टूल्स हैं ऐसे जो कि पुराने वर्जन में नहीं अवेलेबल, लेकिन 2020 में अवेलेबल है, तब ये टूल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये इसका नाम ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। क्लिक और ड्रैग करेंगे अराउंड योर ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिकली एज को डिटेक्ट करते हुए आपकी सिलेक्शन को तो बना देगा। देखिए कितना जबरदस्त है ना, कितना शरीफ टूल है, खुद ही काम कर लेता है, ठीक है। अब लेटेस्ट वर्जन में आपके पास ये ऑब्जेक्ट फाइंडर वाला ऑप्शन भी आता है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट खुद ही फाइंड करके देगा, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं हाईलाइट भी, ठीक है, और इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं सिलेक्शंस को, ये देखें, ठीक है, ये उसने ऑब्जेक्ट फाइंड कर दिया आपको, ये ऑब्जेक्ट फाइंडर टिक मार्क करने की वजह से, और ये सिलेक्शंस बनी है आपकी, यहाँ जूम करके देखें, ठीक है। अगर टोटल आपकी सिलेक्शंस ये वाली बनी, हाँ जी बिल्कुल जी, मेरे जैसे लोगों का भी ख्याल रखा मैंने सुस्त के लिए, ठीक है। चलें, मैं इसको दोबारा ऑफ कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया देखें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करके दे रहा है कि भाई आपके लिए ये हमने डिटेक्ट ढूंढ के रखा है, आप जस्ट क्लिक को ड्रैग करो, काम हमारा है बाकी। सो हम करेंगे नहीं भाई, खुद ढूंढे, खुद ढूंढना है, क्लिक और ड्रैग करें यहाँ पर, और ये आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बेस्ड ऑन इमेज साइज बहुत बड़ा है, 6600 पिक्सल्स हैं विड्थ इसकी, ठीक है, और ये आपके पास इमेज बन गई। आप सिंपली कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है, और ये कंट्रोल टी करके छोटा करेंगे अपनी इमेज को, और ये छोटा क्लॉक साथ पड़ा हुआ है, देखें जबरदस्त लग रहा है। इंशाल्लाह आगे आगे और मजीद चीजें होती रहेंगी, आप जो है शेडो शूडो बना लिया करेंगे, सारा कुछ कर लिया करेंगे, लेकिन ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इतना जबरदस्त कलेक्शन होगी, बेटर देन मैग्नेटिक लेसो है, कमियां हैं लेकिन गुजारा है।
2019 में नहीं है जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और 2020 में है। ओके जी, ये यहां तक ही था। इसके साथ हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट बोनस में है, ये मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट फाइंडर ऑन करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ऐसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, आप कर्सर लेके आएंगे उसको, ये देखें, तो ये आपका चीजें हाईलाइट करना शुरू करेगा जो वो सिलेक्शन ले सकता है। इसको क्लिक कर देंगे तो ये वैसी सारी इमेजेस आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। ये हमारे पास मोड है लेसो और रेक्टेंगल। लेसो का आपको पता लग गया, खुलेआम फ्री फॉर्म सिलेक्शन ले रहा होता है, और अगर आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेनी है अपनी, तो वो वाला हम कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने डिलीट करते हैं लेयर को, खाली लेयर थी वहां पे, तो ये मैंने क्लिक और ड्रैग किया है, देखें, बट वो उसको भी लिया उसने, जबरदस्त। बट अगर आप चाह रहे हैं कोई और ऑब्जेक्ट मतलब उसका वो हो रहा है साथ सेलेक्ट, तो आपके पास लेसो टूल मौजूद है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, क्लिक और ड्रैग करना है जी, यहाँ पर ड्रैग करते हुए इसकी हम सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली एजेस को पकड़ लेगा। एंड देन यू जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल जे, और ये उठा के आप यहाँ पे लेके आएंगे। अब ये ओके कर दें, ये मूव टूल चीजें उठाने के लिए साइड पे करेंगे, ठीक है। अब आप में से पूछा था कोई फ्लिप का ऑप्शन सर नहीं आ रहा, कैसे फ्लिप करना है? सो कंट्रोल टी, ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे। यहाँ पर देखें गौर से, राइट क्लिक करें, वी हैव 190 डिग्री, 180 डिग्री, 90 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, और फ्री फॉर्म। स्केल करना है खाली, या खाली रोटेट करना है, खाली स्क्यू करना है, खाली डिस्टॉर्ट करना है, पर्सपेक्टिव करना है, ये सारी चीजें। अब ये वाली चीजें हैं, जैसे ये स्केल आ गया, रोटेट आ गया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके सेंटर वाले स्क्यू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको डिस्टॉर्ट करेंगे और शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये पर्सपेक्टिव लेके आए, ठीक है। और ये अगर अलग अलग करना है तो यहाँ पे, और इसको फ्लिप करना है तो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहाँ पे हम करेंगे इसको, और इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। स्क्यू क्या होता है? स्क्यू टेढ़ा करना है, इटैलिक टाइप इफेक्ट आपने देना है, वो कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रेक्टेंगल मार्केट टूल से हमने ये चीज ले ली, कंट्रोल जे कर लिया मैंने, ठीक है, इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, पहले कंट्रोल टी किया, इसको छोटा करें, ठीक है। अब राइट क्लिक करें, देखें कुछ चीजें अपने लिए भी रखा करें ना। देख अब अफान, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू, आपको पता लग गया फ्री फॉर्म करके कंट्रोल टी राइट क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आपकी जगह मैं होता तो मैंने करना था कि ये सारे जो है ना राइट क्लिक करके मैं चेक करूंगा ये करता है, अगर मैं कहीं फंस गया फिर मैं सर को तंग करूँ। तो ये दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग क्विक क्विक थिंग्स। तो अब जैसे स्क्यू है, ठीक है, राइट क्लिक स्क्यू किया मैंने, तो आप देखें जहां भी जाएंगे आपके साथ एरो आएगा, और ये क्लिक को ड्रैग करके हम सिर्फ इटैलिक कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट वो डिस्टॉर्ट करना चाहें तो वो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट और फिर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खाली कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आप सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। स्केल कर लिया, रोटेट कर लिया, कंट्रोल का बटन आपको डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। अगर कंट्रोल का बटन हमने सेंटर वाले पॉइंट से किया तो स्क्यू करता है ऊपर नीचे यहाँ से, ठीक है ना, ये नीचे से भी, लेफ्ट एंड राइट से भी, और टॉप से भी। और अगर शिफ्ट का बटन साथ प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तो ये आपको पर्सपेक्टिवली सेट करेगा, ठीक है ना। और अगर ऑल्ट कर दें तो फिर आपकी दोनों साइड एट द सेम टाइम वर्क करेंगे। नहीं, फोटोशॉप में कोई भी चीज आप अकेले जैसे सीखते हैं वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने कंट्रोल ऑल्ट दबाया, एक वाली साइड इसके यहाँ पर ये वाली मूव हो रही है और वो इस तरह मूव हो रही है, ठीक है जी। एंटर प्रेस कर रही है आपकी वाली। अब फ्लिप का ऑप्शन हमने देखना था, कंट्रोल टी राइट क्लिक, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 180 पे डिग्री पे घुमाना है आपने। वार्प इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल से। और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यू कैन फ्लिप योर ऑब्जेक्ट। एंटर प्रेस करें, पहले आपने कंट्रोल टी करना, सिलेक्शन लेके अलग से लेयर होगी, फिर ये पॉसिबल है। देयर इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इन 2019। चलें, ग्रेट हो गया जी, कांग्रेचुलेशन। आई हैड नो आइडिया, क्योंकि मैंने तो 2020 में इसको अपडेट में देखा।
स्क्रीन लैगिंग सर। हेलो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो बोल ही नहीं रहा था इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। इट्स नॉट टूल, इट्स एन ऑप्शन बेसिकली। यहाँ पे टूल है जी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और ऑप्शन जो है वो यहाँ से आता है, वो भी हम जा रहे हैं उससे। पिक एडजस्टमेंट में मसला होता है, लाइक यू कॉपी द क्लॉक एंड मेक इट मेक, बट इफ आई वांट टू मेक इट बग इट लूज इट क्वालिटी। और राबता वास्ता तो हम उर्दू च गल कर ले, उर्दू में बात कर लिए, उर्दू हिंदी में बात कर लिए। ठीक है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे ना वो आपने डबल मेक मेक किया है, मेक इट मेक, वहां पे समझ नहीं आया। माजिद दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर जी ये चाइना लैंग्वेज में बोलेंगे। हाँ सर, और कोई गल नहीं, पश्तो बोल ले, बीच बीच में पश्तो बोल लिया था। आफ्ताब इकबाल को सुनना करो भाई। ये हिजमुल खान देख लो। चीचा चुचिन चलो चलो चलो, वापस आते हैं टॉपिक, काफी हो गया शुगर। ओके जी, लेट्स ट्राई द लास्ट वन, और वो है यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल। कल करते हैं, इसको छोड़ो, कल करते हैं, कल मजीद इसके साथ और चीजें करेंगे, आज अभी बहने बना लेते हैं। जाते जाते आपको एक और टॉपिक बता दूं, यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे इनमें से, ठीक है, क्विक ले लिया, मैजिक ले लिया या ऑब्जेक्ट ले लिया, तो आपके सामने ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। नींद आ रही है, सो जाओ जाके। ठीक है, तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक करना है, और ये जी आपका ऑब्जेक्ट जो फोकस में होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है 2019 में, ये ऑप्शन है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं है कि आप क्लिक और ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे, ये नहीं ऑप्शन है। सो लेट्स ट्राई दिस वन, इसमें देखते हैं क्या चीज सिलेक्ट होती है। जिसने एक रफ सी सिलेक्शन जो फोकस में थी उसने वो कर ली कलर वाइज। ओके जी, यहाँ पे देखते हैं ये लेयर जो सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन जिससे बनानी है वो लेयर लाजमी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। एमन में वही चीज बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ले जी, ये आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बाद हमारे पास है और देखते हैं कहीं पे, ये इसको हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन बन गई। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लिक को ड्रैग करके अपनी मर्जी से उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जबकि सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या करता है कि जो उसको सही लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपके फोकस में है या शार्प एजेस के साथ है, उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। ये ऑटोमेटिक है, ये हम अपने हाथ में कंट्रोल्ड है, इर्द गिर्द आपने किसी चीज के सिलेक्शन बनानी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? मैं माइक ऑन करने वाला हूँ, बल्कि अभी नहीं, अभी बैनर बनाना है, माइक नहीं ओपन करना, उसी बात होगे सारे। ठीक है, चलें जी, इसको बंद करते हैं। आप यहाँ से सबको बंद किए, कंट्रोल डब्ल्यू या क्लिक करें क्लोज ऑल, कंट्रोल ऑल्ट एंड डब्ल्यू, और यहाँ पर हम इसको ये बंद कर रहे हैं। ये एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट करना है तो वो आप ऐड टू सिलेक्शन करके वहां से टॉप से, और फिर आप वो अपना कर सकते हैं चीजों को सिलेक्ट।
सर एक फाइवर एक में इमेज टिल्ट हुई होती है, वो कैसे होती है? जिसके नीचे ड्रॉप शैडो और ये होता है, वो बना लेंगे जी, वो भी आएगा, टाइम आएगा उसका भी। मुझे आप इमेज सेंड कर दिया करें जिसकी समझ नहीं आ रही, वो हम बता दिया करूंगा। अभी तो बहुत चीजें पड़ी हैं जी उधर तक आने के लिए। बेसिक हम कर लें कवर, उसके बाद इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते से हम स्टार्ट कर लेंगे वैसे एडवांस चीजें। आपको वैसे ही तीसरे चौथे दिन में ये काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई वाला प्रोडक्ट बहुत फिट है ये जी, रोजगार के स्टूडेंट्स को बना के दिखाया था। नहीं जी, आपको इससे ज्यादा अच्छी चीजें सिखा दें। बाकी पीछे बैकग्राउंड पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड तो फ्री पिक्सल ही लिया हुआ। के जी ये आपको ओपन कर देते हैं, रोजगार वाला प्रोजेक्ट है, ये देखें पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, जस्ट चीजें पड़ी हुई हैं, बैकग्राउंड पड़ा हुआ, ये देखें बैकग्राउंड लगाया है, टेक्स्ट लगाए हैं, माइक लगा दिया है, उसके ऊपर ला के वेव्स ऐड कर दी और ये प्रकाश बन गए। हाँ बाद आए हैं, हाँ जी, तो बिल्कुल ही आए हैं। पहले अब सभी अतारी कंट्रोल टी करें, इमेज को सिलेक्ट करके फिर आएगा स्क्यू का ऑप्शन। ओके जी, लेट्स ट्राई। आज थोड़ा सा ना हैवी किस्म का काम करेंगे, हम न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर आपको मैं साइज जो दे रहा हूँ वो लेंगे जी हम 1280 बाय 450, एक रैंडम साइज, किसी चीज का साइज नहीं है जैसे हमने अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। 1280 बाय 450 सेम बनाना है आपने, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही रखेंगे। वी हैव ट्राइंगल एज वेल, ट्राइंगल नहीं है तो पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें, इस जगह पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। सर्कल के साथ भी आ सकते हैं, रेक्टेंगल के साथ भी आ सकते हैं और स्टार टूल वगैरह भी आ जाते हैं सारे, ठीक है। नंबर ऑफ शेप्स, साइड्स, और आपने अगर रेडियस इसका राउंड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, स्टार बनाने हैं तो ये हम इसका हम 100% कम कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका, ठीक है। सिमेट्री करना तो ये ठीक है, ये क्लिक को ड्रैग करके हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बकायदा रेक्टेंगल टूल ही ले लें, क्लिक ये हम करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको कंट्रोल टी करके यहाँ से इधर लगा दिए इसको, ठीक है जी। अब इसी को कॉपी ले ली, कंट्रोल जे करके उसी जगह पे कलर हम डबल क्लिक करके चेंज करेंगे, कोई भी, जैसे ऑरेंज कर लेते हैं यहाँ से, इस लेयर को उठा के नीचे लेके आएंगे, कंट्रोल टी किया मैंने और रोटेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रखा, ये देखिए एंटर प्रेस कर दी, ठीक है। अब ये ठीक है, ये इस तरह के बहुत सारे पैनल्स आपको इंटरनेट पे दिखने को मिलेंगे, यू गाइस कैन कॉपी बना के दिखा सकते हैं। अगर आप क्या जानते हैं कि जी आप कर सकते हैं बेहतर तो आप कॉपी करके देख सकते हैं, लेकिन हमेशा कॉपी नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, राइट। अब ये है, इसी की कॉपी लेते हैं, ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक और ड्रैग करेंगे, हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लेंगे, या आप उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, रेक्टेंगल 1, कंट्रोल जे को ड्रैग किया नीचे लें, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इतना भी आपने करना है, ये देखें, ठीक है।
अब इसको हमने नीचे करना था, येलो ऊपर आएगा, तो ये हमारी सबसे नीचे जाएगी, ये देखें। यही चीजें हम कुछ वहां पे ऐड करेंगे। सो यहां से हम ले लेते हैं जी रेक्टेंगल टूल, कंट्रोल टी, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको बड़ा कर लेते हैं, ये डिस्टॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा और चले। अब एक और शेप बना लेते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल डी, और इसको बड़ा कर दिए, यहां से हमने इसको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, तो आप डबल क्लिक करें और जो कलर आपने मेन लिया उसको सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें, और इसको उठा के सबसे नीचे, ये देखिए, ठीक है जी। लें कोई भी रैंडम शेप किसी भी हालत में आप ले सकते हो, नहीं किसी को फॉलो करें, अपने बैकग्राउंड एक एब्स्ट्रैक्ट सा क्रिएट करना था। अब हम बनाते हैं जी यहाँ से लिप्स टूल, और क्लिक करके फिर मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर हम अपनी एक इमेज लगा रहे हैं, ठीक है जी। इसका कलर लेते हैं जी ब्लैक। अब एक और कंट्रोल जे करेंगे, इसी जगह पे रख के कंट्रोल जे, उसी दो हो गए सर्कल, ये देखें। अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस किए और इसको छोटा कर लेते हैं। इसका जो कलर है फिलहाल हम लाइट ग्रे कर लेते हैं फॉर इमेज, ठीक है, प्लेस होल्डर आ गया। और यहां पर हम अपना बैनर का टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आपने यहाँ पे लिखना। साइज बढ़ाते हैं, अप टू 48% कर लें, जितना भी करना है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए, क्योंकि मैं काम करता हूँ अक्सर, तो वो चीजें मुझे कम करनी पड़ती हैं, उनकी लाइन स्पेसिंग वगैरह जैसे भी है, तो वो आप करेक्टर पैनल पे जाएंगे और इस तरह करेक्टर, और ये ऑटो कर लें यहाँ से फिलहाल, ठीक है। और इसकी जो सारी चीजें आपने जीरो पे ले आनी, अगर ये नहीं, ये वाली और ये भी, ठीक है। और इसको मैट्रिक्स की बजाय ऑप्टिकल कर लें, ठीक है। और यहाँ से अब फॉन्ट जो है मैं बी बेस यूज कर रहा हूँ, और इसको तो बी बेस कर लेते हैं, अगर लेते हैं, और ये लें जी, टूल और डिजाइन को या डिजाइन को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके दरमियान ये जो लाइन स्पेसिंग है मैंने आपको बताया है, करेक्टर पैनल से आप निकाल सकते हैं, विंडो करेक्टर पैनल, और ये ऑटो की बजाय अब हम कम करते हैं। अब ये इसका रेशो कैसे डिसाइड करना है, 95 और यहाँ पर ये जो है इसका ये 95 इक्वल होएगा एक तरह से, 95 क्लिक किए, ये गुजारा हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे कम ही रखना है आपने, 95 से थोड़ा सा अगर डिस्टेंस कम करना है। सो फॉर एग्जांपल आपका फॉन्ट साइज 120 है, तो आप यहाँ पे 120 करके देखें, वो आपका डिस्टेंस इतना ही तकरीबन रहेगा, ठीक है। सम टाइम ओवर हो जाता है कम ज्यादा, तो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको 90 कर रहा हूँ, और कम कर लेते हैं, 85 कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक रेक्टेंगल, और क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पे एक बटन बनाया, ऐसी बटन बनाया है, हम आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आपके पास ये एक ऑप्शन है, इसको लिंक रखना है और ये 100 कर दें। 100 करने से आपका ये जो बटन है वो राउंड कॉर्नर हो जाएगा, जो रेक्टेंगल है, और यहाँ से हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, टेक्स्ट लिखेंगे जब ना, तो ये सर्कुलर आएगा आपके सामने, ये टेक्स्ट के साथ ना, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक कर्सर के साथ अराउंड वो आ रहा है सर्कल, ये मीन इसका मतलब है कि आप शेप के अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। हमने शेप के ऊपर लिखना है, तो उसके लिए हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, वो आपका जो बाहर वाला आउटर बॉर्डर है। तो अब हम क्लिक करेंगे और इसको हम
बाय नाउ कर लेते हैं। व्हाइट कलर या येलो कलर जो भी करना है आप करें। कंट्रोल टी, और यहां से हम इसको छोटा कर लेते हैं, इसको यूं सेंटर कर लिया, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ये ट्राइंगल है। इफ यू वांट टू पुट मोर ऑब्जेक्ट्स और मे बी टूल, तो आप छोटे छोटे सर्कल्स ऐड कर सकते हैं फॉर योर खूबसूरती। कलर पिक कर लें। चलें, अब इसकी जगह इमेज। सो आपने क्या करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना, ऑटो सेलेक्ट है, इस पे क्लिक करना है, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, जो भी फोटो आप डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल यही हम फोटोशॉप ट्रेनिंग क्लास का बैनर ले आते हैं, ये इधर लाके इसके ऊपर आ दिया, ठीक है। ये इमेज आ गई, नीचे आपका वो सर्कल है और ये इमेज ऊपर है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सीक्वेंस समझ लें, सर्कल नीचे, इमेज ऊपर। ट्रांसपेरेंट करके देख सकते हैं, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट कर लें। आप डिसाइड कर लें कि सर्कल के अंदर कितना ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बड़ा करना है, बड़ा कर लें, कंट्रोल टी, इमेज को, और ये देखें जी मैं क्लास 2 बाहर लेके जा रहा हूँ, इतना हिस्सा हमारा आना चाहिए। एंटर प्रेस कर देते हैं, ओपेसिटी बढ़ा दें और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये लें जी, ये आपका बैनर आ गया। इसमें हम कोई और ब्राइट से बैकग्राउंड वाली इमेज डालें, वो ज्यादा खूबसूरत रहेगी। और अगर आपने इसका कोई चेंज करना है आउटलाइन वगैरह, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से, नीचे वाले सर्कल से, ठीक है। ये देखिए, जब आप कंट्रोल 4 दबाते हैं तो जूम नहीं होता। आपके नहीं होना, मेरे होना है, मेरे तो टूल इंस्टॉल किया हो। हाँ जी, इलस्ट्रेटर में उल्टा है, ठीक है। आपने इसको सेव करना है और वहां पे पेस्ट करते जाना है अपने बैकग्राउंड उधर, जो मैं अभी पोस्ट करूंगा साइन में, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। आज का बैनर, ठीक है जी। अब जाते जाते हम थोड़ा अलाइन को समझ लें, अलाइन पैनल कैसे वर्क करता है। बल्कि मैं कल हम इसको आते साथ करेंगे। अभी फिलहाल आप फ्री फॉर्म होके जाएं, अलाइन पैनल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। एक चीज देख लें, आपकी जो पिंक लाइंस होती हैं, ये वाली, ये जो आ रही है पिंक पिंक चीजें, ये आपको वैसे ही इंडिकेट कर रही होती है कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर में हो गया कि नहीं है, देखें। कल इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी। अब मैं माइक ओपन कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर्स हो जाए और फिर हम देखते हैं। In my program, properties below menu is not visible. How to bring it back? विंडो के मेन्यू में जाएं, यहाँ से प्रॉपर्टीज निकाल लें, देखिए, ठीक है। इसको निकाल के साइड पे कर लें, जहां फिक्स करना है आप यहाँ पे ऊपर ले आए, ये देखिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब ओपन करूंगा कोई चीज या बनाऊंगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का पैनल ऊपर से निकलेगा। हाँ जी, इतना ही है टेक्स्ट जी, आपका इतना ही बैनर है आज। और आप इसमें आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, किस तरह की दिखानी है, इस योर चॉइस। मैं आपको भी ये असाइनमेंट दे दूंगा ग्रुप में। और 2 किलोमीटर तो यार बता वॉक कर लेता है कि जी। ये लें जी, आप माइक ओपन हो गया सबके, गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। वालेकुम सलाम। सबसे पहले दूसरा मुझे ये बस मेरे क्वेश्चन है, आपने जो दोनों को मर्ज किया था
नीचे वाला बैनर आपने क्लिक कर रखा था, तो आपने देख इसका ब्लैक के अंदर जो राउंड एरिया है आपने सेलेक्ट किया था, जैसे सिर्फ ऊपर ही एरिया सेलेक्ट हुआ, फिर सब डिसअपियर हो गया। इमेज का जी सर, इमेज को जब आप क्लिक करते हैं ना नीचे इमेज से, मैं आपको सारी चीजें हाइड करके दिखाता हूँ यहाँ से, फिर आपको समझ आएगा। ये देखें, इसको मैं राइट क्लिक कर रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक ब्लैक सर्कल लिया, उसके ऊपर एक मैंने एक और सर्कल ले लिया, उसके छोटे साइज का, ठीक है। अब उसके ऊपर एक इमेज ले आया हूँ मैं एम्बेड करके, ठीक है। फाइल प्लेस एम्बेडेड, यानी उसी के अंदर आप ड्रैग करके भी ले आ सकते हैं, और इसमें से हम जो भी आपने इमेज लगानी है वो सिलेक्ट कर लें। इसे घोड़ा लगा लेते हैं इस बार, ठीक है। और ये इमेज ले आए, यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं। ये इमेज को मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, ये ऊपर कहीं फेंक देते हैं। सीक्वेंस देख लें, आपने जिस इमेज से मास्क करना है, क्लिप करना है, वो ऊपर होगी, और जो ऑब्जेक्ट जिससे क्लिप करना है वो नीचे होगा, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन है क्लिप करने के, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट भी है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके भी हो जाता है, बट ये है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। ये देखिए, अब आप इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और आप ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। एक टाइम आएगा वो इमेज खत्म हो जाएगी वहां से ना, उसकी लिमिट है। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने राउंड के ऊपर राउंड डिपेंड करना है तो राउंड का इससे नीचे वाला लेयर उसे डाउन वाला जो होगा वो राउंड होगा। हाँ, नीचे वाला राउंड होगा, या आपने स्टार करना है तो नीचे वाला स्टार होगा, रेक्टेंगल करना है जो भी, क्योंकि बेसिकली ये मास्क हो रहा है। ये मास्क हम पढ़ेंगे कल या परसों, ठीक है। और ये आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मास्क होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर देखिए, आपने ये जो ये पिक्चर ही यानी क्लिपिंग की है, तो अगर हम 2 सर्कल रखने की बजाय अगर हम लोग उसको स्टॉक लगा लें तो? स्टॉक भी लगा लें, एक ही बात है। ऐसे तो वो इजी हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, आप ट्राई करके देखें। यहाँ तो से हम अपनी स्टाइल मतलब कोई भी दे सकते हैं, हमें एग्जैक्ट यही बनाना है? आप मैंने अभी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कंटेंट आपका यही है, ये देख लें मैंने स्ट्रोक लगा दी। ओके, थैंक यू। ये नहीं, आपके अपने आइडियाज हैं। मी एज ए कस्टमर कभी नहीं पूछेगा आपने कि नीचे क्लिप किया हुआ है या ऊपर क्लिप किया हुआ है, या नीचे ने एक शेप रखी थी क्लिप करते वक्त तो ये ब्लैक कैसे दिख रहा है, ये मैंने कभी नहीं पूछना, ना कस्टमर ने पूछना है। कस्टमर को एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है, और उसको सर हमें अपनी असाइनमेंट को बेस्ट प्रूव करना है ना, तो उसके लिए नहीं, आपने कस्टमर को की मिस्टेक अभी तो हम कस्टमर तक तो जा ही नहीं रहे, अभी तो हम आपसे सीख रहे हैं ना, अभी तो कस्टमर तो बहुत दूर की बात है ना। नहीं, ये आप थोड़ा सा 2 हफ्ते ठहर जाए, मैं ही आपका सबसे बड़ा कस्टमर हूँ। थैंक यू सर। जब इंटरनेट स्टेबल हो जाए। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन? जल्दी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे जरा बताइएगा, ये हमारे लेफ्ट साइड की जो पैनल है इसमें जो रेड एंड ब्लैक कलर, आपकी आवाज कट गई, तो आप राइट कर दें, टेक्स्ट कमेंट राइट कर दें। मतलब हम यहाँ से कलर क्यों? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बिल्कुल। आज मैं कर रही थी असाइनमेंट, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही। मुझे आपका जो मुझे क्वेश्चन समझ आया कि ये हम यहाँ से क्यों नहीं कलर पिक करते जब हम शेप का चेंज करते हैं, राइट? सही है, उसका ही हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। मेरा जब क्वेश्चन आता है ना तो आप टाइप कर दें, आयशा आप टाइप कर दें, मैं तब तक जो मुझे समझ आए मैं उसका रिप्लाई कर दूं। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास कलर्स शो हो रहे हैं, जैसे इलस्ट्रेट यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ से कलर को किसी सेंस में मिलते, ये कलर कहाँ है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर, अब थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से देखना था, कल वाला अगर आप रिपीट देखा है तो आपको उसी में से आंसर मिल जाना था कि ये जो ऑप्शंस हैं ये वाले, ये आपके ब्रश के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ये ब्रश है, पेंसिल है, ये टूल कलर्स यहाँ से यूज होंगे, ठीक है। हम न्यू लेयर लेते हैं यहाँ से, खाली लेयर, ये इसके साथ यूज होंगे, ये देखें। लेकिन जब आप यूज करते हैं ना शेप वगैरह, तो जो टूल जिससे आपने क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल शेप है, उसका कलर चेंज करना है
तो पहले तो वो लेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर वो टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उसका कलर आएगा, चेंज होएगा। या प्रॉपर्टीज पैनल पे चले जाएं तो वहां पे भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह टाइप टूल का भी है, पहले आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, ये मैं ब्रश हाइड कर रहा हूँ, और टाइप टूल की लेयर सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, तो ये ओके हो गया। ठीक है जी, ओके हो गया। और किसी का क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मेरा सवाल ये है कि सर जब भी मैं कोई रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ फोटोशॉप में, तो सर वो हमेशा कॉर्नर जो होते हैं वो राउंड आते हैं। सर मैं उसको डिफॉल्ट पे ले भी आता हूँ, फिर दोबारा जब मैं बनाता हूँ फिर वो राउंड आते हैं। सर क्या वजह है इसकी? अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल टूल क्लिक करना है और स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आप 0 कर दें इधर से सारे, और ओके प्रेस कर दें। अब नहीं आया करेगा वो, ठीक है? ठीक, सही है सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फाइवर का अकाउंट बना लें अब हम? इतनी जल्दी? नहीं, थोड़ा बहुत तो आता है वैसे भी। बना लो यार, इसमें क्या मतलब ये कि पूरी तरह सीख के फिर शुरू करें या नहीं, आप बना लें, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। अकाउंट बना लें, अकाउंट की खैर है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल वाली भी क्लास नहीं देखी इंटरनेट की वजह से, तो वो फेसबुक पर पड़ गया, तो